अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं और आपके लिए एक लैंग्वेज टेस्ट का बेहतरीन जो पैसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लेके आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि 2020 के पेपर पर बेस्ड है। पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको समझ लीजिए। कह रहा देयर आर 4 पैसेज इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में 4 गद्यांश हैं या अनुच्छेद हैं। ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। रीड ईच पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कह रहा प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फॉर क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर। करा हर प्रश्न के लिए फॉर ईच क्वेश्चन, हर प्रत्येक यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 प्रोबेबल 4 संभावित आंसर्स यानी उत्तर ए बी सी डी आर गिवन। ए बी सी एंड डी आर गिवन। ए बी और सी डी दिए गए हैं। ओनली 1 आउट ऑफ दीज इज करेक्ट। करा इनमें से केवल एक ही सही है। चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुनिए। और क्या कह रहा है, एंड डार्कन द सर्कल, और उस गोले को जो OMR शीट में दिया गया है उसको क्या करिए, डार्क करिए यानी काला करिए अगेंस्ट द सीट नंबर करस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन। प्रश्न की है ना सम्मुख विकल्पों में, जैसे A, B और C और D। मान लीजिए इस तरह ऑप्शन दिए रहेंगे और मान लीजिए पहले का B विकल्प सही है तो उसी को क्या कर दीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा। और उसमें ना टिक करना है, ना क्रॉस करना है, ना कुछ इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना, केवल उसको डार्क कर देना। अब देखिए पहला अनुच्छेद आपके सामने है, लिखा है ट्रेवलिंग इन बोथ रिक्रिएशनल एंड एडुटिव, है ना, recreational and additive. It has always been regarded as an important part of education. In Europe, a young man is considered fully educated, है ना, only when he was traveling through many countries of Europe. In ancient India also, our sages understood great value of traveling. They made it pious duty to visit various pilgrims centers situated in different parts of India. These encouraged the feeling of oneness among the Indians. ट्रैवलिंग क्या है, यात्रा क्या है, इज बोथ रिक्रिएशनल पुनर्निर्माण करने वाला एंड एडुटिव का मतलब यह है एजुकेटिव, है ना, यहाँ पे लिखा एजुकेटिव यानी ज्ञानवर्धक है। कह रहा है कि रिक्रिएशनल भी है यानी पुनर्निर्माण करने वाला भी है, और एजुकेटिव है यानी आपका ज्ञान है ना वर्धक है। ज्ञान भी ऐसे जो है यात्रा करने से हमारा रिक्रिएशन होता है, पुनर्निर्माण होता है, एंड एजुकेटिव भी होते हैं और हम शिक्षित होते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लिखा है इट हैज ऑलवेज बीन रिगार्डेड, है ना, एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। कह रहा है इसे हमेशा, इट हैज ऑलवेज बीन रिगार्डेड, इसे हमेशा समझा जाता रहा है। क्या रिगार्डेड मतलब समझा जाता रहना। करा कि इसे हमेशा समझा जाता रहा है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट आवर एजुकेशन, करा कि हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग। करा इन यूरोप young man is considered fully educated only when he has traveled through the many countries of Europe. कह रहा यूरोपीय देश, यूरोप में कई सारे देश आ जाते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, है ना, इस तरह से यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है, या जिसको ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। तो कह रहा है कि इन यूरोप ए यंग मैन कंसिडर्ड,
एक नवयुवक को कंसीडर्ड मतलब होता है समझा जाना। करा कि एक नौजवान व्यक्ति को समझा जाता है क्या, फुल्ली एजुकेटेड, है ना, पूर्ण रूपेण शिक्षित, ओनली व्हेन ही हैज़ ट्रेवल्ड थ्रू मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, जब वह करा ओनली, है ना, व्हेन ही हैज़ ट्रेवल्ड, अगर उसने यात्रा किया है, मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप के कई देशों का, यानी यात्रा का महत्व यहाँ पे बता रहा है। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में भी, आल्सो मतलब क्या होता है, भी, याद रखिए, लिख लीजिए भाई। कह रहा है, ध्यान से समझिए, कह रहा कि प्राचीन भारत में भी, आल्सो आवर सेजेज, हमारे संतों को, सेजेज मतलब संत होता है, अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग, कर हमारे संतों ने भी समझा है, अंडरस्टूड मतलब क्या होता है, समझा है, द ग्रेट वैल्यू यानी बड़े महत्व को, वैल्यू मतलब महत्व होगा, ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा के बड़े महत्व को हमारे संतों ने भी समझा है। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं, है ना, तो ऐसे महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं, उन्होंने ट्रेवल करके ही संसार की क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमको सही रास्ता दिखाया है। दे मेड इट ए प्यूस ड्यूटी, यह इसे पवित्र, है ना, जिम्मेदारी बना, क्या करते थे, इन्होंने इसे एक पवित्र जिम्मेदारी बनाया, टू विजिट वेरियस पिलग्रिम्स सेंटर्स, है ना, कई जो धार्मिक जो है केंद्र हैं वहाँ पर विजिट करना, घूमने की, सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। दिस इनकरेज्ड फीलिंग ऑफ वननेस अमंग इंडियंस, इसी ने, दिस इनकरेज मतलब होता उत्साहित करना, द फीलिंग ऑफ वननेस यानी एकजुटता की भाव को क्या करना, ये प्रोत्साहित करता है, एमंग द इंडियंस यानी भारतीयों के बीच में। चलिए अब प्रश्नों पर हम एक नजर डालें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, इट इज इम्पॉर्टेंट टू, है ना, फिर ब्लैंक है, इफ वन वांट टू गेट रियल एजुकेशन, कह रहा कि यह महत्वपूर्ण है यदि कोई, है ना, वन का मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति, कह रहा कि अगर वास्तविक एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा या ज्ञान बेटा, अगर वास्तविक ज्ञान या शिक्षा कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, क्या उसे स्टडी यानी अध्ययन करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, या मेडिटेशन लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ वी गो विद द थर्ड आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रैवलिंग। यहाँ पे ट्रैवलिंग के इम्पोर्टेंस को एक्सप्रेस किया गया है, और मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ, हम हमेशा, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ध्यान से अगर देखें तो स्टडी भी इन्हेंस करता है एजुकेशन को, वर्क भी इन्हेंस करता है, मेडिटेशन भी एजुकेशन को इन्हेंस करता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द अनुच्छेद, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ पैसेज, वी कैन से दैट द सी ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन, है ना, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, शब्द क्या है, सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशन, मतलब क्रिएशन से मतलब होता है निर्माण, रिक्रिएशनल पुनर्निर्माण, है ना, कह रहा है एजुकेशनल, रिक्रिएशनल का मतलब एजुकेशनल होगा कि आपका थ्रिलिंग होगा, डरावना होगा, थ्रिल करने वाला, है ना, टायरिंग होगा कि साइट सीइंग होगा। Can you tell me about dear student? Everyone can answer this question, very simple answer बेटा। कह रहा है रिक्रिएशनल का मतलब क्या होता है भाई, रिक्रिएशनल का सिनोनिम यानी समानार्थी अर्थ यानी समान अर्थ क्या होता है, ये बताइए जल्दी, बिल्कुल। What is the meaning of recreational here? Can you tell me about?
तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षिक, लेकिन थ्रिलिंग का मतलब होता है यहाँ पे डराने वाला नहीं है, पुनर्निर्मित करने वाला, यानी पुनः जो है किसी चीज़ को निर्माण करना। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका थ्रिलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल द फॉर द क्वेश्चन नंबर 62 हियर, है ना। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट। देखिए जरा लिखा है विजिटिंग, विजिटिंग यानी घूमना। द सेंटर्स वाज कंसिडर्ड हॉली इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में कौन से सेंटर में, किन केंद्रों पर घूमने को पवित्र माना जाता था। करा विजिटिंग की घूमना मतलब घूमना, सेंटर वाज कंसिडर्ड, करा किन केंद्रों पर घूमना क्या है, कंसिडर्ड मतलब समझा जाता था, समझा जाता था। हॉली का मतलब होता है पवित्र। इन एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में किन केंद्रों पर घूमना सही माना जाता था। कि देखिए ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण केंद्रों में घूमना गलत है भैया, बिजनेस केंद्रों में घूमना, व्यावसायिक केंद्रों में गलत है, सिटी शहरों में घूमना ये भी गलत है बेटा। यहाँ पे पिलिग्रिम्स यानी जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों पर जो है, धार्मिक स्थलों पर घूमना जो है ये माना जाता था प्राचीन भारत में कि यह एक क्या है, हॉली वर्क है, यानी यह एक पवित्र कार्य है। एंशियंट इंडिया में माना जाता था, प्राचीन भारत में माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी गोज टू द क्वेश्चन नंबर 64 इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी एंड आंसर द क्वेश्चन। पीपुल हैव फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर इफ दे अलॉट, है ना। कह रहा है पीपुल हैव फीलिंग ऑफ वननेस, लोगों के मन में एकता का भाव जन्म लेगा। पीपुल हैव फीलिंग मतलब होता है भाव, ऑफ वननेस मतलब एकता, विद अदर्स मतलब दूसरों के साथ, इफ दे अलॉट मतलब जब ये करेंगे बहुत ज़्यादा, अलॉट मतलब होता है ज़्यादा, क्या करेंगे, प्ले खेलेंगे, गलत बात है, क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, ये भी गलत है, टॉक करेंगे, बात करेंगे, ये भी गलत है। अगर वे यात्रा करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी कैन से दैट, है ना, यात्रा करने से एकता के भाव में वृद्धि होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 65 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट। लिखा है सेज इज ए पर्सन हु इज, कह रहा है एक सन्यासी, सेज का मतलब यहाँ पे सन्यासी होगा, लिख लीजिए सन्यासी है भाई। सन्यासी है ना। कह रहा है कि एक सन्यासी को क्या समझा जाता है, ए सेज इज ए पर्सन हु इज क्या है, लर्नड जो विद्वान होता है, स्मार्ट है ना, विग्ड यानी धूर्त होता है, फ्री यानी स्वतंत्र होता है। तो ऑब्वियसली देखो फ्री तो हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विद्वान से मतलब होता है कि लोग उनको वैल्यू देते थे, हैं विद्वान समझते थे अगर वो ट्रैवल करते थे सेजों को एंशिएंट इंडिया में। क्लियर है ना, एवरीवन हैज़ अ क्लियर आंसर, ओके। नाउ अब आपको इतना समझ में आया, अगर बताइए सभी लोग बिल्कुल, अगर पसंद आया बेटा सब लोग लाइक करके जाइए। और जो भी बच्चे रेगुलर नहीं जुड़ रहे हैं उनका नाम हम लिख रहे हैं और उनको फाइन के रूप में चार्जेस देने होंगे। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहेंगे कि आप रेगुलर जुड़िए, नई नई चीज़ों को सीखिए और अपने ज्ञान का वर्धन भी करिए, साथ में सफलता सुनिश्चित भी करिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले सामने है पैसेज नंबर 2 लिखा है। क्या लिखा है उसको आप ध्यान से समझिएगा। लिखा फायर इज टू ब्लेम, है ना, फॉर लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव एंड बिलियन ऑफ रुपीज एंड एवरी ईयर फायर फाइटर्स हेल्प protect people to their property, injury and damage. They put their lives in the line, on the line every time they respond to a call. फिर उसके बाद कह रहा while on duty
firefighters must be ready to respond in the matter of minute to just about the disaster that may occur, है ना। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा कि एट एवरी फायर सीन ए सुपीरियर फायर ऑफिसर टेक्स द कमांड एंड डायरेक्ट द जॉब ऑफ ऑल द पीपुल एट द सीन। Some firemen connect to hose line to hydrant and other manually operate the pump to send water to the hoses. अब इसके बाद करा टीम ऑफ फायर फाइटर्स आल्सो ऑपरेट ladders to use to reach distance high in the air. अब इसके बाद क्या कह रहा है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के आप मीनिंग लिख लीजिए, एक साथ लिखिएगा। ब्लेम मतलब होता है दोष, है ना। ब्लेम मतलब क्या होता है, दोष। तो अब जब दोष लिख लिए तो इसके बाद जो है इस स्टेटमेंट की मीनिंग भी समझ लीजिए। थोड़ा सा इसको अच्छे से कर दें। दोष है, कह रहा कि फायर, है ना, यहाँ ध्यान से सुनिए। फायर इज टू ब्लेम फॉर लॉस ऑफ काउंटलेस, है ना। काउंटलेस मतलब होता है अनगिनत। अनगिनत लाइफ्स मतलब जीवन का। बिलियन मतलब होता है लाखों रुपए, है ना। बिलियन का मतलब होता है लाखों, और रुपीज का मतलब होता है रुपए। एवरी ईयर मतलब होता है प्रत्येक वर्ष। याद रखिए, लिखा है फायर इज टू ब्लेम, कह रहा कि आग को दोषी माना जाता है किसके लिए, लॉस ऑफ काउंटलेस लाइफ्स, अनगिनत जीवनों की क्षति के लिए, एंड बिलियन ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर, प्रत्येक और प्रत्येक वर्ष। कह रहा कि आग की वजह से लाखों अनगिनत लोगों की जान चली जाती है, जीवन चला जाता है। इसीलिए आग को दोषी माना जाता है असंख्य लोगों का जीवन लेने के लिए और लाखों रुपए बर्बाद करने के लिए हर वर्ष। करा फायर फाइटर्स, अग्निशमन कर्मी, जो अग्निशमन कर्मी होते हैं, है ना, आग बुझाने वाले लोग होते हैं, उनको अग्निशमन कर्मी कहते हैं। और फायर फाइटर्स का मतलब होता है, कह रहा है फायर फाइटर्स हेल्प प्रोटेक्ट पीपुल, कह रहा कि लोगों की सुरक्षा करने के लिए अग्निशमन कर्मी क्या करते हैं, मदद करते हैं। एंड देयर प्रॉपर्टीज, उनकी संपत्ति, प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे लिख लीजिए संपत्ति होता है, संपत्ति होता है ना। उनकी संपत्ति को फ्रॉम इंजरी एंड डैमेज, चोटिल होने से और बर्बाद होने से। इंजरी एंड डैमेज का मतलब होता है चोटिल होने से और बर्बाद होने से। दे पुट दियर लाइफ्स, वे अपना जीवन डाल देते हैं ऑन द लाइन, है ना, इसी क्रम में। करा कि टू रिस्पॉन्ड ए कॉल, करा वो अपना जीवन इसी क्रम में लगाए रखते हैं। टू रिस्पॉन्ड अ कॉल, एक कॉल का जवाब देने में। रिस्पॉन्ड का मतलब यहाँ पे जवाब देना हो जाता है। एक कॉल का यानी एक फ़ोन कॉल का जवाब देने में ही वो अपना पूरा जीवन इसी क्रम में लगाए रहते हैं, है ना। फिर कह रहा वाइल ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के समय। वाइल ऑन ड्यूटी मतलब काम के समय। फायर फाइटर मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्ड, कह रहा है ड्यूटी के समय अग्निशमन कर्मी हमेशा क्या रहते हैं, मस्ट बी रेडी फॉर रिस्पॉन्स, मतलब हमेशा प्रतिक्रिया या जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इन ए मैटर ऑफ मिनट टू जस्ट अबाउट एनी डिजास्टर दैट मे अकर, कह रहा है कि अगर कोई भी
दुर्घटना या आपदा आती है, उस क्रम में वे हमेशा क्या है, अपनी ड्यूटी के समय वे हमेशा तैयार रहते हैं। कर एंड एवरी फायर सीन, प्रत्येक, है ना, अग्नि समान जो जहाँ पे आग लगी हुई ऐसे स्थलों पर, एंड एवरी फायर सीन करा, और प्रत्येक अग्नि स्थलों पर जहाँ पे आग लगी है, ए सुपीरियर फायर ऑफिसर, एक वरिष्ठ, सुपीरियर का मतलब क्या होता है, वरिष्ठ, एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी क्या करता है, कमांड, है ना बेटा, कमांड करता है, कमान संभालता है, कमान, कमांड का मतलब यहाँ पे है क्या, कमान संभालना, तो कमान संभालता है। एंड डायरेक्ट द जॉब ऑफ ऑल पीपुल, है ना, एंड डायरेक्ट द जॉब ऑफ ऑल पीपुल एट द सीन, और सभी लोगों के लिए क्या है, कार्य का निर्धारण करता है, एट द सीन यानी घटना स्थल पर। सम फायरमैन कनेक्ट द होज लाइन टू द हाइड्रेंट, कह रहा है कुछ अग्निशमन कर्मी, कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना, द होज, है ना, लिख लीजिए होज, तो होज मतलब होता है रबर के पाइप, रबर के पाइप, याद रखिए, रबर के पाइप। कुछ जो अग्निशमन कर्मी होते हैं वे रबर के पाइप को कनेक्ट करना यानी जोड़ते हैं, होज लाइन टू हाइड्रेंट यानी नल से, हाइड्रेंट का मतलब होता है नल से, बड़ी सी टंकी से जहाँ से पानी निकलता है। एंड अदर मैनुअली ऑपरेट द पंप टू सेंड द वाटर टू द होजेज, और अदर मतलब दूसरे, अदर मैनुअली मतलब क्या होता है, हाथ से ही, मैनुअली का मतलब होता है हाथ से ही, क्या करते हैं, हाथ से ही, ऑपरेट संचालित करते हैं यानी काम करते हैं, दूसरे हाथ से ही काम करते हैं। द पंप, पंप पर, टू सेंड द वाटर टू द होजेज, कह रहा है पाइपों के थ्रू पानी भेजने के लिए, रबर के पाइपों के द्वारा पानी भेजने के लिए वे हाथ से ही कार्य करते हैं। टीम फायर फाइटर्स, कह रहा अग्निशमन कर्मियों की जो समूह होता है, आल्सो ऑपरेट लैडर, सीढ़ियों का भी उपयोग करता है, सीढ़ियों का भी संचालन करता है। टू रीच द डिस्टेंस हाई इन द एयर, हवा में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, पहुंचने के लिए वो क्या है, लैडर्स का भी उपयोग, सीढ़ियों का भी उपयोग करते हैं, क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यानी संचालित करने के लिए या कार्य करने के लिए। अगला जो है इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको समझ लीजिए। लिखा है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स, अग्निशमन कर्मियों के बारे में कौन सी चीज़ें सही नहीं हैं। दे आर ब्रेव, वे बहादुर होते हैं, ऑब्वियस बहादुर होते थे, लेकिन ये कह रहा है नॉट, कौन सही नहीं है। फिर कह रहा है कि दे आर ऑफन पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, ये भी बात सही है, लेकिन कह रहा कौन सी बात सही नहीं है, तो ये भी विकल्प और ये भी विकल्प दोनों गलत हो गया। दे नेवर पुट दियर लाइव्स इन डेंजर, वे अपना जीवन कभी भी संकट में नहीं डालते हैं, तो ये गलत बात है, वे हमेशा अपने संकट में डालते हैं, तो जो गलत है वही सही है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। दे नेवर पुट दियर लाइव्स, तो ऐसा नहीं है, वे हमेशा अपना जीवन संकट में डाल देते हैं, और ये करा नहीं डालते, तो यही वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये करा कि कौन सा ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, दिस वन इज़ नॉट ट्रू। आगे कह रहा है ए फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर एक्सटिंग्विश ए फायर इन मिनट, करा कि एक अग्निशमन कर्मी को, है ना, आग बुझाने के लिए कितने समय में तैयार होना पड़ता है। कह रहा है लगभग 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे में, 1 दिन में और 1 सप्ताह में। तो भैया 1 मिनट के अंदर ही उनको क्या होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। समझ में आया ना,
समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका लिखा है 68, कह रहा है फायर फाइटर्स पुट देयर लाइफ्स इन द लाइन, मीन्स कह रहा कि वे अपना जीवन इसी क्रम में समाप्त कर देते हैं, लगा देते हैं। दे स्टैंड ऑन लाइन, गलत जवाब, वो रेखा कतार में खड़े होते। दे फाइट फायर, वे आग से लड़ते हैं, ये भी नहीं सही होगा। दे पुट देयर लाइफ्स इन डेंजर, दे कनेक्ट द होज लाइन टू हाइड्रेंट। तो ये जो है वे इसी कह रहा है दे फाइट फायर्स, है ना, वे तो यही चीज़ है यहाँ पे। दे फाइटर्स पुट दियर लाइव्स, है ना, अपने जीवन को क्या कर देते हैं, ऑन द लाइन, मानी इसी लाइन में, इसी क्रम में, यानी फाइट फायर, आग से लड़ने में ही लगा देते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट डियर स्टूडेंट। कह रहा ऑपरेट का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑपरेट का मतलब मैंने बताया था काम करना या संचालित करना होता है। तो आप लिख लीजिए इसका अभिप्राय, संचालित करना या काम करना, काम करना। करा टू मेक अ मैन वर्क, एक आदमी की तरह कार्य करना। ऑपरेट, अच्छा मैनुअली, तो हाथ से काम करना, यहाँ पे हो जाएगा मेक अ मैन वर्क, वर्क विद दियर हैंड्स। तो यहाँ पे वर्क विद दियर हैंड्स यानी हाथ से कार्य करना, हाथ से कार्य करना। यही है, कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वर्क विद दियर हैंड्स, अपने हाथ से कार्य करना ही सही होगा, बाकी स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है द वर्ड अकर मीन्स, कह रहा अकर वर्ड का, अकर शब्द का अर्थ होता है सेम एज, है ना। अकर शब्द का अर्थ होता है बेटा होना, है ना, या पाए जाते हैं, होते हैं या पाए जाते हैं, के मतलब होता है आना, काल मतलब बुलाना, फायर मीन्स आग, हैपन मीन्स होना। तो अकर मीन्स भी होना और हैपन मीन्स भी होना, तो सेम एज अकर का मतलब हो जाएगा हैपन। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।